देखो वर्ल्ड मीडिया आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, एक ड्रोन, एक अटैक और 3 लोगों की मौत। बट इस ब्लास्ट ने पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया है। चाइना गुस्सा, रशिया इन्वेस्टिगेशन मोड में और बीच में फंसा पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि ताजिकिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है तो ये ग्लोबल न्यूज़ कैसे बन गई, क्योंकि जहां ब्लास्ट हुआ है वहां चाइनीज नेशनल्स का प्रोजेक्ट चल रहा था और जहां से ड्रोन आया उसका लिंक जा रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से। फ्राइडे को ताजिकिस्तान के खतलो प्रोविंस में एक चाइनीज लिंक्ड गोल्ड माइन साइट पर ड्रोन अटैक होता है। ड्रोन के साथ ग्रेनेड्स और फायर आर्म्स भी माउंटेड थे। बिल्कुल रिमोट एरिया था। टारगेट चाइनीज नेशनल्स का वर्क साइट। रिजल्ट 3 चाइनीज इंजीनियर्स की स्पॉट पर मौत हो जाती है, एक इंजर्ड हो जाता है और ब्लास्ट के बाद पूरा रीजन अलर्ट मोड पर चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ड्रोन आया कहां से? रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन ने अफगान एयर स्पेस क्रॉस करके ताजिकिस्तान में एंट्री ली और इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई, ड्रोन या तो पाकिस्तानी मिलिट्री या फिर पाकिस्तान सपोर्टेड प्रॉक्सी ग्रुप्स के कंट्रोल में हो सकता है। इसी शक के बाद चाइना ने इमीडिएट प्रोब शुरू कर दिया। रशिया ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और याद रखो, ताजिक अफगान बॉर्डर पे रशियन ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं और जस्ट रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी ताजिकिस्तान विजिट करके गया था। यानी ये सिर्फ एक ड्रोन अटैक नहीं, ये प्रॉक्सी वॉर की आग है। ताजिक गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है, अटैक नेबरिंग कंट्री से ऑपरेट होने वाले क्रिमिनल्स ग्रुप ने किया है। मतलब ओपन एक्यूजेशन नहीं, पर इनडायरेक्ट फिंगर पॉइंटेड आउटवर्ड्स, इशारा पाकिस्तान की तरफ ही है। अटैक के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने तालिबान गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा दिया कि काबुल ने टेररिस्ट को शेल्टर दिया है। तालिबान की वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि रिसेंटली तालिबान पाक टाइज काफी खराब हो चुके हैं और पाकिस्तान काबुल को बदनाम करना चाह रहा है। तालिबान ने इमीडिएटली काउंटर स्टेटमेंट दिया, चाइना और ताजिकिस्तान को डीप कॉन्डोलेंसेस दिए और कहा, हम इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, ये अटैक उन लोगों ने किया है जो लोग रीजन में केओस और डिस्ट्रस्ट फैलाना चाहते हैं। तालिबान ने ये भी बोला, पूरा कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस, टेक्निकल सपोर्ट और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन देंगे। इसी बीच एक और ग्लोबल प्लेयर का स्टेटमेंट आता है, ईरान का। ईरान ने भी ताजिकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ जॉइंट एक्शन का सपोर्ट ऑफर किया है। अगर लाइन ड्रॉ करें ना, तो चाइना के इंटरेस्ट अब अंडर अटैक हैं और रशिया अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान शक के दायरे में है। तालिबान डिप्लोमेटिकली कॉर्नर्ड है। ताजिकिस्तान हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर है। बाय द वे, जिसने भी अटैक किया है वो 100% एक मास्टरमाइंड है। कोई चेस का प्लेयर है जो उसने एक तीर से इतने निशाने लगा दिए। ये सिर्फ एक ड्रोन अटैक नहीं था, बल्कि ये एशिया के पावर बैलेंस को शेक कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व था? अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया के इन्वेस्टिगेशंस डिसिसिव होने वाले हैं। अगर पाकिस्तान का रोल कंफर्म हुआ तो पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप पर वर्स्ट इम्पैक्ट होगा, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस का रिस्क होगा और रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ जाएगा। अब सबकी नज़र चाइना रशिया इन्वेस्टिगेशंस पर है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अटैक पाकिस्तान ने किया है या नहीं? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।